हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 20 अगस्त को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश के अंदर स्थित सिउलुच ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो रूस के अंदर है। तो रूस के पूर्वी तट के अंदर है और ये जो कमचट का प्रायद्वीप है वहाँ पर ये स्थित है, जिसमें कि हाल ही के अंदर इसमें ज्वालामुखी था। ये सिउलुच ज्वालामुखी है जहाँ पर इसमें विस्फोट हुआ है। और ये प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर आता है, जिसमें कि भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी ये सबसे ज़्यादा होती है। माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। मोनोलोवा व किलावा ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए के अंदर है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ये मोनोलोवा ज्वालामुखी है। इस ट्राम्बोली ज्वालामुखी इसको भूमध्य सागर का प्रकाशी स्तंभ भी कहते हैं। और इरेबस ज्वालामुखी इसमें स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में था अंटार्कटिका के अंदर। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व मानववादी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 19 अगस्त को। और विश्व फोटोग्राफी दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस भी 19 अगस्त को ही मनाया जाता है। AgBr सिल्वर जो ब्रोमाइट है इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट है इसका उपयोग चुनाव स्याही के अंदर किया जाता है। और सिल्वर आयोडाइड है इसका मतलब इसके कारण ही कृत्रिम वर्षा वो होती है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI से ही उच्चतम स्तर 5 का ग्रीन टैंक किस हवाई अड्डे ने घोषित हासिल किया है? तो बेंगलुरु और दिल्ली ने। तो बेंगलुरु के अंदर ही कैंपगौड़ा एयरपोर्ट है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के अंदर है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में है। और वीर सावरकर एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार के अंदर है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी ये बेंगलुरु के अंदर है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो IIT मद्रास के अंदर। उद्देश्य क्या है? तो नवाचार व जल आपूर्ति को बेहतर करना है इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय बचाव समन्वय केंद्र चेन्नई में है। मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल में है। चावल अनुसंधान केंद्र ये कटक उड़ीसा में है। और काजरी ये देहरादून के अंदर है। तम्बाकू के लिए है राजमुंद्री के अंदर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 5 देखते हैं। वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र में। और सेकंड स्थान पर है गुजरात। तो CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके अंतर्गत ही पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। CSR तो ये कंपनी एक्ट 2023 का ही हिस्सा है, जिसमें कंपनियों को अपने लाभ का 2% है वो सामाजिक सेवा के अंदर खर्च करना पड़ता है। सर्वाधिक CSR क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण के अंदर है और गरीबी दूर में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर हुआ है। पहला स्थान महाराष्ट्र का है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहले स्थान पर गोवा है। इसका आयोजन तो गोवा में हुआ है, पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। और शुभंकर था मोगवा। भाऊ योजना ये महाराष्ट्र की है। माझी बहन योजना भी महाराष्ट्र की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। शुक्राणु या अंडाणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? तो मुंबई ने। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो लहसुन को सब्जी मतलब देने वाला ये उच्च न्यायालय ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज तो इसके अंदर 35 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित, तो टोटल 43 है। और नवीनतम है मोईदम, ये असम के अंदर है, जो कि अहोम साम्राज्य जो राजवंश है उनका कब्रिस्तान है यहाँ पे मोईदम। तो मोईदम असम के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2025 तक भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रोबी लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स EV का संबंध किससे है? तो इंदौर से है। इसकी विशेषता क्या है? तो ट्रैफिक कंट्रोल करना, प्रदूषण कम करना और कार को सुरक्षित रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और 10 की पावर -10 एंगस्ट्रोम तो ये एंगस्ट्रोम होता है। 10 की पावर 6 माइक्रो होता है। 10 की पावर 9 ये नैनो होता है। 10 की पावर 9 गीगा होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। PM-G1 योजना का संबंध किससे है? तो जैव ईंधन से है। तो 5 वर्ष के लिए इसका विस्तार किया जाएगा। 2028 से 29 तक ये चलने वाली है। कृषि उद्योग से अवशिष्ट से जैव ईंधन तैयार करना है इसका उद्देश्य है। सेकंड पीढ़ी का इथेनॉल भी इसको कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया है? तो नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा ये विकसित किया गया है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत ने किस देश के अंदर आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? तो चाइना के द्वारा। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। भारत ने टोटल 8 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर और 3 ब्रोंज हैं। पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल जीते हैं। भारत की रैंक 71वीं है, पहली रैंक यूएसए की है। कोपा अमेरिका जीता है अर्जेंटीना ने और यूरो कप हो स्पेन ने जीता है। 34वें ओलंपिक है, ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे। T20 वर्ल्ड कप है, इसका होस्ट यूएसए और वेस्ट इंडीज था। विजेता भारत और उपविजेता साउथ अफ्रीका था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सीएम युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं। युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। तो 14 से 40 वर्ष के जो भी युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एमएसएमई में युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना भी इसका उद्देश्य ही है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद महिंद्रा को। उद्देश्य है युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना। टीवी सोमनाथन कौन है? तो कैबिनेट सचिव हैं। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी कौन है? तो एसबीआई के वर्तमान में हेड है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य का मान्याचीवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना है? तो महाराष्ट्र का है। जिला है सतारा और यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात है। सोलर सिटी है सांची मध्य प्रदेश। आगे है क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? तो पेंशन से है। उद्देश्य है पेंशन भोगियों के नुकसान को कम करने और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही ये ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रभात सॉफ्टवेयर का संबंध इसरो से है। सक्षम ऐप ये निर्वाचन आयोग से है और संज्ञान ऐप का संबंध आरपीएफ से है। प्रभा ऐप आरबीआई से है। संकलन ऐप तो ये एनआईए से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने किस देश के साथ में ही नागापट्टिनम और काके चतुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? तो श्रीलंका के साथ में। तो शिव गंगई फेरी तो ये कहाँ पे है? ये श्रीलंका के अंदर ही है। 50 यात्री है और 4 घंटे के अंदर यहाँ पर यात्रा है वो कर सकते हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। जो आज की करंट अफेयर्स है मतलब 21 अगस्त की, वो करंट अफेयर्स का रिवीजन मैं कल करवा दूंगी 21 और 22 को, क्योंकि वो आज थोड़ी लिखी नहीं गई है। और ये कल वाली क्लास का मैंने रिवीजन करवा दिया गया है। पुरस्कार का रिवीजन भी मैं करवा दूंगी, अब कल करवा दूंगी क्या फिर परसों। और जो सर के द्वारा यूपी पुलिस के लिए जो स्टैटिक जीके प्लस में करंट अफेयर्स की क्लास करवा रहे हैं उसका भी नोट्स मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी और वो आपके पास वो क्लास वो भेज दूँगी। जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, इसका मैं रिवीजन करवा रही हूँ। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 28 दिन का समय लेता है? तो बुध ग्रह है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह भी कौन सा है? तो वो बुध ग्रह ही है। सांझ का तारा और भोर का तारा शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह ही है। आंतरिक ग्रह तो बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी ये आंतरिक ग्रह हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। और सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो बड़ी रात है वो 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट है, विश्व में कालगुडी और कुलगुडी किस खनिज तत्व के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। और है कहाँ पे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से महाद्वीप के अंदर है ये। पैनगंगा व वैनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी की। और पैनगंगा की सहायक नदियाँ हैं प्राणिता और इंद्रावती। इनका उद्गम है नासिक के त्रियंबक पहाड़ी से होता है, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राजमुंदरी तमिलनाडु के अंदर है। ब्रिटिश भारत के प्रथम जनगणना के समय वायसरॉय कौन थे? तो मेयो थे। और कब हुई थी? तो 1872 में। पहली वैज्ञानिक जनगणना है ये 1881 के अंदर थी, रिपन के समय। आगे है, योजना अवकाश की समयावधि क्या थी? तो वर्ष 1966 से 69 के मध्य। और रोलिंग प्लान ये 1978 से 80 के मध्य था। और मॉडल था गुन्नार मिडेल मॉडल था ये। तीव्र सतत व ज़्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य है? तो 12वीं का है। और इसका समय क्या था? तो 2012 से 17 का इसका समय था। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है, संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत किसे दी जाएगी? तो लोकसभा स्पीकर को। किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो किस वर्ष भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो 1975 के अंदर। ये 1925 लिखा गया गलती से। 1962 में पहली बार लगा है। तीसरी बार लगा था 25 जून 1975 को। तो संविधान के हत्या दिवस है ये भी 25 जून को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी के समय ये अशांति के मतलब आंतरिक अशांति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था।
44वां संविधान संशोधन 1978 को आंतरिक अशांति के आधार को हटा दिया गया है। अब उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का सरोकार किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं के गठन व कार्य संचालन से है। भाग नंबर ये 9B है, आर्टिकल है 43B। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद है 21A। नेक्स्ट है, रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डयूमा के नाम से, और जापान को डाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 खंडों में विभाजित है? तो धोलावीरा। पश्चिम, मध्य और पूर्वी, तो 3 भागों के अंदर ही विभाजित है। आगे है, 16 महाजनपदों के अंदर एकमात्र महाजनपद जो कि दक्षिण भारत के अंदर स्थित है, तो कौन सा है? तो असमक है। इसकी राजधानी पोतन या पोतली है और गोदावरी नदी के किनारे हैं। इंडिया के बाहर गंदार और कम्बोज हैं। आगे है, कौन सा शासक फारसी भाषा के अंदर ही गुलरुखी नाम से कविता लिखता था? तो सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी 1504 के अंदर। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा राणा प्रताप के पास में भेजे गए शिष्टमंडल का सही क्रम कौन सा है? तो जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो जमा भाटो इसकी ट्रिक है, और जलाल खान, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल, ये इनके मतलब चारों को भेजा गया था अकबर के द्वारा राणा प्रताप के। भारत सेवा संघ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। कब की गई थी? तो 1905 में। ये क्वेश्चन है, इस बार जो RS प्री हुआ था 2023 के अंदर, तो ये क्वेश्चन है वो आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सर के द्वारा करवाए गए हैं। तो आपके जो भी आने वाले एग्जाम उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ सभी इस क्लास को देखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स है। पहले गवर्नर कौन है? क्लाइव हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल तो बेंटिंग है। भारत के पहले वॉइसरॉय कैनिंग थे। कामागाटा घटना कब घटित हुई है? तो 1914 में। 1 अरग का मान 10 की पावर मान 7 है। 1 जूल का मान 10 की पावर 7 अरग है। भौतिक परिवर्तन क्या है? तो बर्फ का दहन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना या मोमबत्ती का पिघलना। मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय को कहते हैं। किसे प्लांट किंगडम के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। भूटिया तथा लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति हैं? तो सिक्किम की। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। इन क्लास की जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी।